खाने के शौकीनों के लिए खुशखबरी, RNK केटरिंग एंड इवेंट्स अब रेस्टोरेंट के साथ साथ पेश करते हैं ऑनलाइन फूड डिलीवरी सर्विसेज। ऑनलाइन ऑर्डर के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए हमारी एप्लीकेशन RK होम ऑनलाइन फूड डिलीवरी, तो आनंद लीजिए लजीज व्यंजनों का। होम डिलीवरी एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें हमारा नंबर 9644960504। हाँ, ये उनका ये भी वो जो क्लियर प्रश्न है वो देंगे। ये चीज़ भी है उसमें। अब पैसे लेने का कोई भी जो NGO है किसी से इस प्रकार से कोई पैसे नहीं ले सकता। आप माता जी आप है, आप अगर जुड़ी हुई है तो आपकी भलाई के लिए वृद्ध है, बच्चे हैं या महिलाएं, उनके लिए कोई भी NGO काम करता है तो वो अपनी रिपोर्ट शासन को भेजता है कि हम काम करें, इसके एवज में हम अनुदान दो। तो शासन ने उनको जो उनकी वेबसाइट है उस पर लिखा है कि 90 लाख रुपये का अनुदान मिला है उनको। फिर इन्हें लगभग 200 महिलाओं से 1100 रुपये 2100 रुपये जितना भी मिला, लगभग 2 लाख रुपये का लगभग इन्हें यहाँ से इकट्ठा करके वहाँ भेजा है। वो किस चीज़ का भेजा है तो हुई थी सर, उसके लिए मैंने भी मान्य किए थे आपकी बात। इसीलिए जो आरोप लगे हैं वो आरोप मैं आपको बता रहा हूँ सबके सामने। कोई भी NGO ऐसा पैसा नहीं लेता ना इस चीज़ का। वो बोलता है कि हम आपको नौकरी दें। 2 महीने हो गए, आपने किसकी ट्रेनिंग करा दी? कितनी महिलाओं किसी की ट्रेनिंग, किसी को रोजगार मिला? SSG ग्रुप का कोई महिला नहीं कह रही, कोई महिला नहीं कह रही कि हमको रोजगार दिया है। हम जो 1100 रुपये सदस्य ऐसी दूसरी NGO काम कर रही है शहर में, जिले में, वो कोई पैसा नहीं लेती किसी से भी। तो पीड़ित से दुखित जो प्रश्न है, जो आरोप है, उसका जवाब भी उसी के लिए बुलाया था आपको, जो अब ये आरोप है इसके लिए पुष्टि करने के लिए। ठीक है सर, ताला वो जांच होगी। सर आइएगा। हाँ, वो आ जाए आपके वो सर, उसके बयान हो जाए। 2 दिन सैटरडे संडे मंडे आप आ ही रहे वो। मेरा नाम मैं ग्राम दीवाल से ममता मोरे, पंधाना तहसील जिला खंडवा से हूँ और DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन में राज्य प्रभारी और केंद्र सदस्य हूँ। और मेरा 15 मई से DMBB भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन का ओपनिंग हुआ, जिसका पूरा स्टेप तरीके से गौरीकुंज में स्वागत अभिलेला जो भी होता है वो सब तरीके वाइज हुआ। और 15 मई से लगाकर आज मेरा जो ऑफिस है वहाँ पर सब कार्य अच्छा चल रहा था। वार्ड अध्यक्षों की नियुक्ति भी की जा रही है हमारे संस्था के अंतर्गत, नियम के अंतर्गत कि वार्ड अध्यक्ष में एक वार्ड अध्यक्ष को नियुक्त किया जाएगा, एक सुपरवाइजर को नियुक्त किया जाएगा। सैलरी रूप में भी उनको राशि जो 1000 राशि ली जाती है उसे भी देने का प्रावधान था कि अगर कोई वार्ड अध्यक्ष के लिए अगर ज्वाइनिंग लेता है तो उसे 10,500 की सैलरी दी जाती है। पर सर सैलरी दी कैसे जाएगी? जब वार्ड अध्यक्ष वहाँ नियुक्त करेंगे, सुपरवाइजर नियुक्त करेंगे, उनके द्वारा SSG ग्रुप का गठन होगा। SSG ग्रुप जो कि निःशुल्क है उसका गठन होगा। गठन होने के बाद में उनकी ट्रेनिंग होगी। ट्रेनिंग के बाद में उनकी इच्छा, वो अगर सिलाई करना चाहती है तो सिलाई का कार्य दिया जाएगा। अगर वो कुछ पैकिंग का काम करेंगी, जैसे अचार पापड़ पैकिंग का, तो उनको अचार पैकिंग का कार्य दिया जाएगा। अगर किसी बहन का काम है कि अगर हमको दोना पैकिंग करना है तो उनको दोना पैकिंग का कार्य दिया जाएगा। हमारे एक ही स्थान पे 60 बहनों के लिए मशीन उपलब्ध कराई जाएगी, जो कि अभी हमारे पास मई के 10 दिन पहले ही हमने मशीन सेकेंड हैंड यहीं से ख़रीदी है। और इसका स्टेटस पहले भी लगा चुकी हैं हमारी ग्राम पंचायत बहनें, क्योंकि जब हमारे SSG ग्रुप तैयार नहीं है और उसमें SSG ग्रुप में बहनों को हम ट्रेनिंग कैसे देंगे? क्योंकि हमें पदाधिकारी तो पहले नियुक्त करने होंगे ना। एक ही जगह 60 लोगों को इकट्ठा करना, उनको ट्रेनिंग देना, तो इसके लिए हमने पदाधिकारियों की नियुक्ति निकाली। रोशनी गोलकर मैडम जो हैं 4 नंबर वार्ड से पार्षद हैं, उन्होंने भी हमारी संस्था में जोन प्रभारी की जो पद लिया था, उसी पद के चलते हुए रोशनी गोलकर मैडम को हमारी काउंसलिंग हेड भी रखी गई थी। जो पीड़ित बहनें होती हैं दहेज प्रथा के लिए उनको परेशान किया जाता। हमारी संस्था ऐसी बहन असहाय बहनों को समझाइश दी जाती है, उनके पति को बिठाकर, ससुराल पक्ष को बिठाकर समझाइश देकर उनको सम्मानपूर्वक उनके ससुराल पहुंचाया जाता। ऐसे हमारे 4 केस ऐसे हैं जो हमारी बहनें हमारी संस्था के द्वारा ससुराल में सुरक्षित और बहुत अच्छे से रह रही हैं। रोशनी गोलकर मैडम 15 दिन अच्छी रही, हमारी संस्था में काम किया, मगर फिर उनके आरोप चालू हो गए। अरे आपने तो यहाँ विधवा को बिठा रखा, पढ़ी लिखी कम है,
तो ये सब कचरा भर के रखा है। अरे ऐसी महिलाओं को क्या वजूद, जिनको लिखते नहीं आता, जो साइन नहीं कर पाती, ऐसी महिलाओं को क्यों रखा? सर, सब एजुकेट व्यक्ति तो कुछ भी कर लेता है, मगर जो असहाय बहनें जिनको लिखते पढ़ते नहीं आती, क्या उनका भविष्य, उनको करने का कुछ जज्बा नहीं होता क्या? ये करने के काबिल नहीं, एजुकेट है तो क्या मतलब है? हमारी संस्था ऐसी ही कम पढ़ी लिखी बहनों के लिए ही बनी हुई है, तो हम ऐसी कम पढ़ी लिखी बहनों को ही ट्रेनिंगें देते हैं। उसके चलते हुए रश्मि गोलकर मैडम 19 तारीख को आई। 19 तारीख में उन्होंने हमारी संस्था में आकर हमारी कुर्सियों को लात मारा और कहा, मादर चौधरी, बहन चौधरी, कहाँ है ममता मोरे, उसको बुलाइए। और मात्र सिर्फ 2100 के लिए मुझे ये सब बोला गया, तेरी संस्था को उठाकर फेंक दूंगी, तेरी संस्था को फाड़ दूंगी। उसके बाद इसी आचरण की वजह से रोशनी गोलकर मैडम को हमारी संस्था से हमने पद से मुक्त कर दिया गया, जो कि 13 तारीख को फिर उन्होंने पुलिस प्रशासन को लेकर शाम के 4:30 बजे आई। हमारी ऑफिस में जांच टीम करवाई कि यहाँ पर अवैध तरीके से धंधे कर रहे हैं, महिलाओं को 1-1000 रुपये लेकर ठगी कर रहे हैं और ये संस्था फ्रॉड है, जबकि हमारी संस्था लीगल है, सारे दस्तावेज लीगल हैं और पंजीकृत है, भारत मंत्रालय के कॉर्पोरेटर से पंजीकृत संस्था है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हम बता चुके थे पहले ही कलेक्टर और एसपी को, और जो भी सिटी कोतवाली है वहाँ हम हमारे लेटर पहले ही जारी कर चुके थे। इसके चलते हुए रोशनी गोलकर मैडम ने ये सब कहा। फिर वहीं पे जो सुलोचना गहलोत मैडम, जो कि एक प्रभारी एक महिला है, वो महिला होने के नाते महिलाओं को ऐसे आरोप नहीं, हमारी महिलाओं के साथ बदतमीज किया। बदतमीज के साथ साथ हमारी महिलाओं को कहा कि तुम यहाँ धंधा करती हो। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर हमें धंधा, हमारे पीड़ित बहनों को अगर समझाइश अगर धंधा है और हमारे यहाँ घरेलू हिंसा पे अगर आवाज़ उठाने में हम धंधा कर रहे हैं तो हमें प्रूव करके दिखाई। क्या मौके वारदात पे सुलोचना गहलोत को कुछ ऐसी त्रुटियाँ मिली कि हमारी संस्था फ्रॉड है? क्या हमारी गहलोत मैडम से यही गुजारिश है, क्या आपको मौका वारदात पे कोई पुरुष वहाँ पाया गया? अगर अगर ऐसा कोई संज्ञान, ऐसा कोई अगर हम अपराध कर रहे हैं तो मैं जेल जाने के लिए श्रीमती ममता मोरे, राज्य प्रभारी, हम सब तैयार हैं। किस पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं और किस प्रकार की कार्रवाई हो? जी, मैं चाहती हूँ कि जो मेरी संस्था को फ्रॉड कहा और सुलोचना गहलोत मैडम जो कि एक प्रभारी हैं, मैं चाहती हूँ इन पे और फिरोज खान पे कार्रवाई हो, रश्मि गोलकर मैडम से भी कार्रवाई हो। उसके बाद में जो मोनिका श्रीवास है उन पे कार्रवाई हो। कविता सेन पे मैं कार्रवाई चाहती हूँ। कार्रवाई नहीं होगी तो क्या करेंगे? सर, कार्रवाई नहीं होगी तो हम आगे जाएंगे। आपका परिचय? मंत्रालय जाएंगे, अपने अधिकार के लिए लड़ेंगे, अपनी इज्जत के लिए लड़ेंगे हम। आपका परिचय? मैं ग्राम दीवाल से ममता मोरे, पंधाना तहसील, जिला खंडवा से, DMBB भारतीय प्रदेश सिसोदिया है। जो रोशनी गोलकर ने आरोप लगाए और मैडम ने बोले कि धंधा करती है, तो धंधा करती है तो हमारे पति हमको घर से बाहर निकालेंगे, और जब ये महिलाएं घर आएगी तो जाएगी कहाँ पे? मुझे ये सवाल चाहिए। रोशनी गोलकर ने जो पुलिस वाली ने बोला है तो हम जाएंगे कहाँ पे? हमारे पति घर से निकाल देंगे। इसलिए हमको न्याय चाहिए और न्याय दीजिए, क्योंकि न्याय की अपेक्षा हम किससे करेंगे? जो पद लेके बैठे उनसे करेंगे कि ऐसे रोशनी गोलकर और ऐसे लोगों से करेंगे? इसलिए हमको न्याय दीजिए। हमारा पति अगर हमको छोड़ता है तो रोशनी गोलकर के आगे हम बैठेंगे, वो बिठाएंगे अपने घर पे। ये न्याय चाहिए हमको। हमारे बच्चों को पालेगी और बच्चों को हम मैं ये बोल रही हूँ, वो बोलती है कि वो पढ़ी लिखी है, एजुकेट है, तो जब वो इस संस्था में ज्वाइन होने वाली थी क्या उसने काम नहीं? और 3 महीने काम क्यों किया? संस्था फ्रॉड थी तो 3 महीने काम क्यों किया? कोई दस्तावेज नहीं पढ़े थे, 20 दिन उसने काम किया यहाँ पे, क्या उसको ये चीज उसको मालूम था? उसके बाद में ही तो वो संस्था से जुड़ी थी। अगर वो संस्था से जुड़ी है तो उसको हटाने का कोई रीजन नहीं है, तभी तो उसको हटाया गया है। और संस्था को बदनाम उन्हीं लोग कर रहे हैं जिनके द्वारा सबूत पाए गए, बाकी कोई तो नहीं बोल रहा है। हाँ, इसके लिए हमको न्याय चाहिए और न्याय दीजिए। प्रशासन द्वारा अभी तक कोई कार्रवाई की गई है या नहीं? कार्रवाई नहीं, बल्कि हमको कानून की तरफ से बेइज्जती ही मिली है। हमको तो रोजगार मिल रहा था, कार्रवाई मिल रहा था। हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हमको रोजगार मिल रहा था। कार्रवाई की ना उन्होंने, क्योंकि रोशनी गोलकर मैडम पार्षद हैं, पावरफुल हैं, इसीलिए सिटी कोतवाली से सुलोचना गहलोत मैडम अपनी टीम को लेकर आई
शाम के जांच करने के बाद में उन्होंने हमें ऑफिस से उठवाया, ऑफिस से उठवाकर ले जाकर सिटी कोतवाली थाने में बिठा दिया और रोशनी गोलकर मैडम के बयान लिए गए और एक राज्य प्रभारी को एक जो मुजरिम की तरह एक कचरा झाड़ू लगाता है वो भी इज्जत और सम्मान से बिठाया जाता है। मुझे एक राज्य प्रभारी को मेरी 14 टीमों के साथ, मेरे 14 पदाधिकारियों के साथ मुझे एक तरफ मुजरिम की तरह खड़ाया गया। ये कार्रवाई हुई ना सर। रोशनी गोलकर मैडम को पर्सनल बुलाया गया। रोशनी गोलकर मैडम के हस्बैंड जो है वो बहुत पावरफुल है, सांसद के साथ वो बैठते हैं, विधायक के साथ बैठते हैं, देवेंद्र वर्मा के साथ बैठते हैं, सारे जो वरिष्ठ हैं हमारे राजनीति से रिलेटेड सारे पदाधिकारी के साथ बैठते हैं। ममता मौर्य किसी के साथ नहीं बैठती। ममता मौर्य चटनी खाने वालों के साथ बैठती है। ममता मौर्य जमीन पे बैठकर महिलाओं की पीड़ा समझती है। इसीलिए ममता मौर्य कचरा था, इसीलिए मुझे कचरा की तरह वहाँ बिठाया गया। साढ़े रात्रि के 9:30 बज रहे थे। बच्चियों के गोद, महिलाओं के गोद में छोटे छोटे बच्चे थे, वो रो रहे थे मगर हमारी सुनवाई नहीं हो रही थी। टीआई साहब जो है बार बार हमारे बयान न लेते हुए बार बार फोन पे लगे हुए थे। उसके बाद ही जाते हुए 9:30 बजे हमें छोड़ा गया। बाद में रबाब झाड़ते हुए कहा गया, अरे तुम लोग जो साले मुजरिम हो, सारी फ्रॉडबाजी करते हो, आप गवाही देने आना, कल 11 बजे प्लाइन मत करना। मेरा घर ग्राम दीवाल में है। हम चाहते हैं कि हमको 2 टाइम की रोटी में हमारा रोजगार चलता रहे। इस गरीब को अब तक बंद ही नहीं बल्कि हमारे पूरे स्टाफ के साथ में आके रोशनी गोलकर मैम ने तोड़ फोड़ की है और गाली गलौज भी की है, जो कि लेडीज़ के साथ में लेडीज़ इतनी अपशब्द बातें नहीं कहनी चाहिए। वही हमारी लेडीज़ उनको, वो खुद एक लेडीज़ होने के बावजूद भी लेडीज़ को अपमानित कर रही है सबके सामने, और वह खुद भी अपने को ये नहीं समझ रही है कि अपन खुद भी एक लेडीज़ है, लेडीज़ होकर लेडीज़ की कैसी बेइज्जती और कैसे इंसल्ट करें। जी आपका नाम? जी मेरा नाम माया प्रजापति, दादाजी वार्ड से जिला सहायक अधिकारी हूँ मैं, डीएमए भारतीय महिला शक्ति फाउंडेशन में। समस्या ये है, मेरा नाम अभिषेक सिंह चौहान है। मेरी समस्या ये है कि आज शिवराज सिंह चौहान जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जो हैं मध्य प्रदेश के, वो ये बोलते हैं कि मैं महिलाओं के लिए बहुत कुछ कार्य करना चाहता हूँ। अभी लाडली बहना योजना की उन्होंने बात करी, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद उन्हीं के पार्षद आके, जब ये ममता मौर्य जो हमारी दीदी हैं, इन्होंने एक एनजीओ का कार्य यहाँ पर खंडवा में शुरुआत करी, ठीक है, उन्हीं के पार्षद आकर उसी एनजीओ को आके तोड़ते हैं, फोड़ते हैं, ठीक है, इनको अपशब्द कहा जाता है, शासन प्रशासन उल्टा इनको गालियाँ बकता है। ये जितनी आपको महिलाएं दिख रही हैं, ठीक है, इतना ये महिलाओं का जो हुजूम आपके सामने खड़ा हुआ है, ये इसलिए नहीं आया है, ये कोई अच्छे घर की महिला हैं ये सब, ठीक है, इनको अपशब्द कहे जाते हैं प्रशासन के द्वारा। अब ये अपनी मांगों को लेकर कलेक्टर साहब के पास आज यहाँ आए हैं। क्या उनसे निवेदन था कि वो आते बाहर इनसे ज्ञापन लेते, लेकिन उनके पास भी समय नहीं है, ठीक है। अब हम शिवराज सिंह चौहान के सामने कम से कम एक विनती करते हैं, क्या शिवराज सिंह चौहान जी के सामने एक विनती करते हैं कि हाँ, महिलाओं के लिए उनके पास समय नहीं है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, और जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री है वो महिलाओं को बढ़ाने की बात करते हैं, ठीक है। अपना नाम बताएं सर। सर मेरा नाम है अभिषेक सिंह चौहान।